मेरा नाम अयोध्या भाई है। मैं भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष हूँ, कुशीनगर का रहने वाला हूँ। जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो बर्बरता हुई है, छात्रों पर लाठीचार्ज हुई है, इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर कड़ी निंदा करता हूँ। जो है कि सरकार बहुत गलती है छात्रों के साथ। छात्रों के साथ हम खड़े हैं, उनके लिए खून पसीना जो भी बहाना पड़ेगा बहाएंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे, उनका मदद करेंगे। एक संजय सिंह है, आपके जो है नेता है संजय सिंह, उन्होंने कहा था कि पहले छात्रों पर लाठी चलने, पहले मेरे ऊपर लाठी चलेगी। तो जंतर मंतर पर जितने बड़े बड़े नेता गए तो छात्रों पर लाठी चली, लेकिन नेता लाठी तो नहीं खाया। एक वैसे दिक्कतें हैं, जैसे मान लीजिए चंद्रशेखर भाई 2 बजे रात में पहुँच गए। अब चंद्रशेखर भाई 2 बजे रात में पहुँचे, जब तक वो थे वहाँ जब तक बैठे थे, जब तक वो बाइट रहे तब उनके साथ खड़े थे, तब तक कोई किसी दिल्ली पुलिस के बूता नहीं था कि एक लाठी छू जाए। लेकिन जैसे वो गए संसद में जैसे पहुंचे और वहाँ उनका जाने के वहाँ उनका कार्यक्रम चालू हो गया, उसी समय वो लाठीचार्ज कर दिए। फिर आए तो फिर बंद कर दिए। क्यों ऐसा किए? वो जान के करवाया गया। वहाँ की सरकार निकम्मी है। वो छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। हम लोग उनको छोड़ेंगे नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। जैसे मान लीजिए यहीं कप्तान कहाँ के थे, वो मेरठ के जो कप्तान थप्पड़ मारे थे, उनके ऊपर मुकदमा लिखा है ना। उनके साथ 40-50 पुलिसकर्मी मुकदमा लिखा है ना, उनके ऊपर ही मुकदमा लिखा के हम लोग छोड़ेंगे। ऐसे हम लोग बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोग भीम आर्मी के लोग हैं, कहते कम है करते जाते हैं। एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि अभी आपने जब तक चंद्रशेखर भाई के लाठीचार्ज नहीं हुआ है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अन्य नेता जो कह करके चले जाते हैं बयानबाजी करके, एक चीज़ ये बताइए कि जो CGI है श्रीकांत जी, वो कह रहा है कि लाठीचार्ज छात्रों पर जो हुई है उसको वीडियो देखने के लिए मेरे पास समय नहीं है, उनके मामले सुनने का समय नहीं है। तो जब न्यायपालिका भी निरंकुश है और सरकार भी निरंकुश है, ऐसे में जो बेरोजगार युवा है उनका आगे का कदम क्या होगा? जैसे भारत देश है, भारत में जो है पेशाब को पिया, गोबर को खाया जाता है, यहाँ अंधभक्ति जाते हैं। ठीक, इसमें जो पढ़े लिखे लोग अगर होते क्योंकि अगर ये चीज करते तो आज नौबत नहीं रहती भारत की, क्योंकि अनपढ़ लोग बैठाए गए हैं अंधभक्ति के पीछे। हर साल उनका जो है उनको देखा जाए, उनको बर्खास्त किया जाए, ऐसे अधिकारियों को। पुलिस जिलाधिकारी कार्यालय क्यों आए? क्योंकि पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। बच्चों के लाठी चार्ज के खिलाफ, आंसू गैस के दोनों के खिलाफ जो विलंब की कार्रवाई शासन द्वारा की जा रही है, उनके समर्थन में हमारे ये चीज़ बताइए, यानी सरकार के विरोध में, मतलब सरकार के समर्थन में विरोध में। जैसे 13 सूत्री मांग है इसमें धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा है, जो शिक्षा मंत्री है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या इस्तीफा देने से सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी? नहीं, इस्तीफा देने से सरकार सारी समस्याएं ठीक नहीं होंगी, क्योंकि ये EVM के द्वारा पैदा किए हुए राजनेता हैं। EVM के द्वारा ये इंसान है या नहीं है, ये इंसान है ही नहीं है, इंसान नहीं है। इन्हें हर हाल में पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर देना चाहिए। मैं राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करता हूँ और आग्रह, क्या कोई ऐसा संविधान में कानून है कि राष्ट्रपति महोदय गवर्नमेंट को बर्खास्त करें? देश हमारा है, सबका है और संविधान देश है। हमारी बात जो सुनिए, देश हमारा है, संविधान देश का है और पूरे देश कैंसर जैसे कैंसर बन चुके। ये भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए न्यायपालिका से लेके सांसद प्रतिवर्ष कुशल वैज्ञानिकों के नेतृत्व में नार्को टेस्ट कराया जाए, अभी भ्रष्टाचार हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। मैं आपसे और जानना चाहूँगा, मैं ये जानना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देते हैं,
तो ऐसा क्या नया मंत्री आएगा जो सुधार करेगा जिससे पेपर लीक और अन्य मुद्दे रुकना चाहिए, क्या सुझाव देना चाहेंगे? सुझाव हम क्या सुझाव देना, हम तो पहले ही कह दिए कि सबका नार्को टेस्ट होना चाहिए। और यदि जनहित को देखते हुए, जन विद्रोह को देखते हुए ये सरकार तत्काल अगर एक्शन नहीं लेती, जन विद्रोह को देखते हुए अगर तत्काल सरकार एक्शन नहीं लेती है तो इतने चिथड़े उड़ेंगे इस सरकार के, इतने चिथड़े उड़ेंगे कि दुनिया के सारे दर्जी मिल करके इनके चिथड़े को सी नहीं पाएंगे और 7 जन्म तक ये नंगे दिखाई देंगे पूरे विश्व में। ये विपक्ष जो है सत्ता पक्ष के वो अलग अलग आके प्रदर्शन करके क्यों नहीं एक मंच पर आके प्रदर्शन कर रहा है, अलग अलग प्रदर्शन करके उतना नहीं आपको लगता उतना बढ़िया आंदोलन नहीं होगा? इनका जहाँ सामर्थ्य है विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज करा रहा है, तो उसमें आपको एतराज क्या है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, हमारी बात को समझिए। जैसे अन्य पार्टियां भी हैं जो अलग अलग दल के हैं और इसी जिले पर आकर के अलग अलग जो है आवेदन दे रहा है, क्या वो एक मंच के साथ नहीं आ सकते? आ सकते और आएंगे, देखिएगा, आएंगे एकदम बिल्कुल आएंगे। देखिएगा लोकसभा में देख लीजिए 200 सांसदों ने ब्लैक शर्ट पहन करके और प्रदर्शन किया।